नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। आज देश के दो बड़े दिग्गज नेता आपके घर पर थे, आपके प्रदेश में थे और दोनों ही आमने सामने थे। जी हां, दोनों एक दूसरे पर पूरे दिन तीखे सवालों से वार कर रहे थे। आप समझ ही गए होंगे कि हम किन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के शहजादे यानी राहुल गांधी थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साहबजादे यानी नरेंद्र मोदी थे। जहां शहजादे ने साहबजादे पर निशाना साधा, वहीं साहबजादे ने भी शहजादे को अपने तीखे अंदाज में जवाब दिया। और कौन किस पर भारी पड़ा, इस बड़ी खबर में आज हम चर्चा भी करेंगे। चुनाव सभाएं नहीं है मित्रों, ये जन आक्रोश की अभिव्यक्ति का दृश्य मुझे दिखाई दे रहा। 1 दिसंबर को कमल के निशान पर बटन दबा करके आप राजस्थान के भाग्य की रेखा तय करने वाले हो। आप राजस्थान का भाग्य कैसा हो उसका निर्धार करने वाले। जो भी इस देश में चाहे वो कितना भी कमजोर हो, निर्धार करने वाले। जो भी इस देश में चाहे वो कितना भी कमजोर हो, चाहे उसमें कितनी भी शक्ति हो, ये देश सबका है। वो कहते हैं कि फोकस चुने हुए लोगों पे होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को लिए तो सामान्य मानव की जिंदगी का क्या हो क्या नहीं उसकी फिक्र नहीं है। उनके लिए तो एक परिवार को खुश रखो, बाकी सारा कारोबार चल जाएगा। यही उन्होंने लोकतंत्र का अर्थ बना के रखा हुआ है। डिवाइड एंड रूल ये इनके डीएनए में है। 5 साल के भीतर 40 से अधिक कम्युनल दंगे करवाए हैं, कौमी दंगे करवाए हैं। 40 से अधिक दंगे आपके शासनकाल में हुए हैं। एक को दूसरे से रहा, हिंदू को मुसलमान से रहा, बंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों ने रहा। ये सिर्फ आज की सोच है और आज सत्ता चाहते हैं। लोगों को पीने का शुद्ध पानी आप नहीं दे पाए हो। आपका नंबर 21 बात का है। यहाँ के रास्ते देखो। ये सोचते हैं कि अगर देश को बदलना है तो देश में एक तरफ बना हो तो देश बदल जाएगा। एयरपोर्ट बना दो, देश बदल जाएगा। रेलवे लाइन डाल दो, देश बदल जाएगा। और हम कहते हैं जरूर आप सड़क डालो, जरूर रेलवे लाइन लगाओ, जरूर हवाई जहाज एयरपोर्ट बनाओ। मगर जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करो कि एक दिन वो भी हवाई जहाज से चल पाए। तो गरीबी में फंसा हुआ है, वो उसकी गलती नहीं, उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सोच में कमजोरी नहीं। हम कहते हैं कि अगर वो गरीबी में फंसा हुआ तो उसके सामने एक दीवार, और उस दीवार को हटाने के लिए उसे मदद करने की जरूरत है। वो कहते हैं गरीबी बरीबी कुछ होता नहीं, गरीबी ये तो मानसिक अवस्था होती है। भाइयों बहनों, ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबी का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का मजाक है कि नहीं है? ये गरीबों के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। जरा पूरी ताकत से बोलो। जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब कांग्रेस पार्टी ने
100 दिन में महंगाई दूर करने का वादा किया था। महंगाई दूर की, महंगाई बढ़ी। कांग्रेस पार्टी की ताकत का तो कमाल देखिए। उन्होंने आकाश लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक किसी को छोड़ा नहीं। जल, थल, नभ, न पाताल छोड़ा न नभ छोड़ा, और धरती पर तो कुछ बचने ही नहीं दिया है। आज हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति अपने सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकता, तो हम आपको शक्ति देने की बात करते। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, जिन्होंने वादा तोड़ा है उनसे नाता तोड़ोगे? तो आपने सुना कि राजस्थान में आज दिन भर दो पार्टियों के दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक आपके यहां पर मौजूद थे। दोनों की जो बातें हुई उसके हमने दिखाया कि किस तरीके से एक दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। यानी शहजादे वर्सेस साहबजादे के बीच की जो जुबानी जंग थी, आज राजस्थान में सूरज निकलने के बाद से लेकर और सूरज छिपने तक का जो पूरा उनकी रैलियों का निचोड़ था, वो आज हमने अपने इस खास प्रोग्राम बिग बुलेटिन में दिखाया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर एसएस अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुरेश मित्रा, कांग्रेस के नेता है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री भी मौजूद है। हम सबसे पहले अमिताभ जी का रुख करना चाहेंगे। अमिताभ जी, आज दिन भर समाचार प्लस पर हमने दिखाया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी कहां कहां गए, किस तरीके से लोगों को रिझाया, और राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उनकी भी रैलियों को हमने दिखाया। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बड़े नेता हैं और दोनों की रैलियां सफल हो, इसके लिए दोनों की पार्टियों ने पूरे प्रयास किए। जी, कांग्रेस को थोड़ी बढ़त इसलिए मिलती है क्योंकि वो सत्ता में है। जो सत्ता में होता है उसके साथ कुछ सहूलियतें अपने आप जुड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर भीड़ को पैमाना मानूं तो मैं निष्पक्ष होकर बीच में खड़ा होकर कहूंगा कि कांग्रेस की दोनों रैलियां भीड़ के पैमाने पर भाजपा की रैलियों से मुझे पिछड़ती दिखी। और ये ट्रेंड केवल राजस्थान का नहीं है, ये चिंता का सबब केवल राजस्थान से उद्भूत नहीं है, दिल्ली में इससे गहरी चिंता थी। बिल्कुल। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर लोकतंत्र में वोट से पहले भीड़ कोई पैमाना होती है, मैं ये नहीं कहता भीड़ अंतिम पैमाना होती है, ये नहीं कहता, लेकिन अगर भीड़ कुछ भी इंडिकेट करती है तो वह इंडिकेशन कांग्रेस के लिए थोड़ा अलार्मिंग है। जो दिल्ली में देखा उससे बहुत बेहतर स्थिति राजस्थान में भी नहीं दिखी मुझे। वह अपार जनसमूह जो उमड़ना चाहिए था कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के लिए, वह नहीं उमड़ा। यह कांग्रेस के जो राजनीतिक प्रबंधक हैं, पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। भाषण की शैली की बात मैं कहूं, हमने दिखाए जो चुनिंदा अंश है दोनों बड़े नेताओं के, भाषण की शैली की अगर मैं बात कहूंगा तो शायद हिंदी भाषी भारत के साथ नरेंद्र मोदी थोड़ा बेहतर अलंकार और उपमाओं के और मुहावरों के भर साथ लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, इस तादाद में स्थापित करते हैं। राहुल जी के साथ मुझे एक थोड़ी सी जो अटपटापन लगता है, उत्तर प्रदेश में मैंने इसको महसूस किया था। सुरेश जी शायद मेरी बात से सहमत ना हो, मंच पर अलग से सहमत होंगे जी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आमने सामने लड़े, दोनों नौजवान थे, लेकिन वहां के यूपी के लोगों से जब मैंने बात की कि भाई दोनों अच्छे लोग हैं, दोनों के पास विजन है, दोनों के पास सपने हैं, तो उन्होंने कहा भैया जब राहुल भैया गरीबी की बात करते हैं, गांव की, खेत की, किसान की, बकरी की, गाय की, बैल की, तो बात थोड़ी सी पराई पराई लगती है। अखिलेश करते हैं तो लगता है कि हाँ भाई इसने खेत भी देखा, बकरी भी देखी, हल भी जोता है, पांव पांव चला भी, मेड़ भी देखी, दलदल भी देखा, सूखा भी देखा, बाढ़ भी देखी। बिल्कुल। तो वो जो एक होता ना जी के बताना और किताब से पढ़कर या सुनकर बताना,
उसमें जो मौलिकता में फर्क है, मुझे आज राजस्थान की जनसभाओं में वो अंतर मोदी और राहुल में दिखा। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने ठीक कहा। सुरेश मिश्रा जी, चिंता का विषय कांग्रेस के लिए, राजस्थान के लिए, अशोक गहलोत साहब के लिए क्या कहेंगे आप? आखिर आपके तमाम बड़े नेता भीड़ जुटाने में क्यों नाकामयाब रहे नरेंद्र मोदी के मुकाबले? ये मैं कहना चाहूंगा आपसे सेठी साहब जी कहिए। इस प्रकार से राहुल गांधी जी को समर्थन मिल रहा है। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी ने पिछले 5 साल में जो काम किए हैं उसका अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। लेकिन सुरेश जी भीड़ तो जुटा ही नहीं पाए राहुल गांधी जी। अभी अमिताभ जी ने आपको इतनी बड़ी बातें बता दी कि दूसरे इलाकों में भी राहुल गांधी भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे हैं अब तो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए राजस्थान में जो दोनों हमारी आज रैलियां हुई हैं उसमें अपार जनसमूह उमड़ के आया है। इसके पहले कांग्रेस की संदेश यात्रा में पूरे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को समर्थन मिला और जहां जहां संदेश यात्रा गई उसके बाद राहुल जी और सोनिया जी के जो कार्यक्रम हमारे हुए। सुरेश जी, मेरा निवेदन दूसरा था। अपार जनसमूह मिला, स्वागत है। कांग्रेस को अपार ही बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब बोलेंगे, वो कहेंगे अपरंपार समूह था। बिल्कुल बोलना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग उस पार्टी के नुमाइंदे। लेकिन मेरी गुजारिश दूसरी थी हुजूर। मेरा निवेदन सिर्फ ये था कि नरेंद्र मोदी की तुलना में राहुल जी की रैलियों में भीड़ कम थी। यह सत्य है, क्योंकि मुझे न तो वसुंधरा जी से टिकट चाहिए न गहलोत जी से टिकट चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए मैं तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। 360 साल पहले जो कबीर ने कहा था वही दोहराता हूं। जो आंखों से मैंने देखा वो मैंने अपने दर्शकों के सामने रखा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुरेश जी, ना तो हम कांग्रेस के नुमाइंदे हैं और ना ही हम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। हम सिर्फ जनता के नुमाइंदे हैं। हम सिर्फ वो दिखा रहे हैं समाचार प्लस पर कि जो जनता वहां पर आई, जो जनता ने कहा, जो हमारे सहयोगी वहां पर थे और जो हमने कैमरे की नजर से देखा, उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। आप राहुल गांधी तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश और दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन भीड़ जुटाने में नाकामयाब थे। आप इस बात को मान लीजिए। बिल्कुल नहीं मानने की बात है सेठी साहब, क्योंकि देखिए अपार समूह अग्रवाल साहब हंस रहे हैं आपकी बात पर। अग्रवाल साहब हंस रहे हैं। अग्रवाल साहब हंसना ही है। मैं तो केवल इतनी सी बात बता रहा हूं बिल्कुल कि एक तरफ शीला दीक्षित जी हाथ जोड़ के लोग बागों को, भीड़ को रोकने के लिए कहती है और एक तरफ जब मोदी जी खड़े होके बोलने लगते हैं तो लोग भाग भाग के वहां पर पहुंचते हैं। ये दोनों डिफरेंस आपने राजस्थान में नहीं, दिल्ली में जहां की साहबजादे जी रहते हैं, राहुल जी रहते हैं, वहां पर यह हालत है। जयपुर की, राजस्थान की तो बात आपने जो बातचीत कही, जो देखी, जो बिल्कुल है, और उसको भी सुरेश जी नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अग्रवाल साहब, कल हम इसी मुद्दे पर हम बहस कर रहे थे। अमिताभ जी ने कहा था कि राहुल गांधी दिल्ली में भीड़ नहीं जुटा पाए और खुद शीला दीक्षित को आना पड़ा। शीला दीक्षित हाथ जोड़कर कहती है कि कम से कम राहुल जी को सुन लीजिए। राहुल जी यहां बैठे हुए हैं। मोदी जी की तो अगर कहीं से होती है तो लोग बात भक्के आते हैं वहां पर जी। लेकिन उसमें भी बड़े सवाल है। जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम तो आज नहीं लिया मोदी साहब ने, चूंकि उनका मैनेजमेंट काम आया, लेकिन जिस तरीके से सवाल कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब की वहां पर बीजेपी ने के जो पीएम पद के उम्मीदवार है कि वहां पर इतने सारे दंगे हुए। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए अग्र साहब कि जिसका घर शीशे का होता है उसके घर पर पत्थर नहीं उछालना चाहिए। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी पर किस तरह के इल्जाम भी लगे हुए हैं। ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के 30 बरस की साधना है जी। वो किसी भी प्रकार से जो आए हैं वो अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर से, उसके कारण आए हैं। अग्रवाल साहब सवाल दूसरा था। अग्रवाल साहब सवाल थोड़ा दूसरा था, 1 सेकंड लूंगा सिर्फ। मूल प्रश्न ये था, नरेंद्र भाई ने कहा कि 42 दंगे हुए 5 वर्ष में लगभग जी। ये आंकड़ा वही है जो शायद विधानसभा में आया था जी, जयपुर की। मेरा सवाल ये है कि दंगे